महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उसको यहाँ पर झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर यहाँ पर उनके नारेबाजी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जयकारे उनके नाम के यहाँ पर लग रहे हैं। एक शोभा यात्रा जो हनुमान मंदिर तक जाएगी, ये महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर ये शोभा यात्रा हनुमान मंदिर पर समाप्त होगी। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। कोई मेरे देश मेरी मिट्टी के खिलाफ बोले, भारत के विरुद्ध बोले, उसके खिलाफ मजबूती से बुलंदी के साथ उठ खड़े होना, उसको टोकना, रोकना और ज़रूरत पड़े तो ठोकना। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने बाकी सारे 5 महायज्ञ करते हुए भी अपने जीवन को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, स्वाभिमान के लिए यूँ कहिए कि होम कर दिया, अपना समूचा जीवन लगा दिया। शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। जाति पाति के आधार पर पूरा देश बटा हुआ है, उसको बड़े तरीके से इंटरनेशनल लेवल की शक्तियाँ योजनाबद्ध तरीके से बांट रही हैं। जातिवाद का जहर सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है, तो उसी के निमित्त इन सब चीज़ों का जवाब एक ही तरीके से दिया जा सकता है कि सभी जितनी भी ट्रस्ट हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर काम करें। सभी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। जैसा यहाँ पे एक शुभ पहल हमारी संस्था ने की है, ऐसी ही पहल यहाँ पे सब संस्थाओं को करनी चाहिए, क्योंकि वीर महापुरुष ना तो किसी एक जाति के हैं, ना किसी एक विशेष संप्रदाय विशेष के हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट की तरफ से आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। हवन यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप चौक की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। फ़िलहाल यहाँ पर जो ट्रस्ट के पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या बात रखेंगे वो भी उनसे जानते हैं। आज महाराणा प्रताप चौक पर पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक पर जागो जगाओ न्यास या ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी ओर से हर साल की तरह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो हम सब लोग यहाँ आज हवन में आहुति डालने पहुँचे हैं और महाराणा प्रताप की जयंती पर जब हमने यज्ञ किया है, साथ में एक आवाहन सब लोगों से कर रहे हैं। वैसे शास्त्र ये कहता है कि 5 महायज्ञ होते हैं, हर गृहस्थ को करने चाहिए। उसमें अतिथि की सेवा है, अन्य प्राणियों को भोजन कराना है, गाय के लिए रोटी निकालना शामिल है, अपने माता पिता की सेवा करना है, अग्निहोत्र करना है। ऐसे 5 यज्ञ हैं। विद्या का अध्ययन करना भी एक यज्ञ है। हम ये मानते हैं कि एक छठा यज्ञ भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए और उस यज्ञ को हम राष्ट्र यज्ञ कह सकते हैं। आज हर भारतवासी को उनकी जयंती पर यही संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हर दिन हम राष्ट्र यज्ञ भी करें। और राष्ट्र यज्ञ जब मैं कहता हूं तो मेरा अभिप्राय ये है कि हर दिन अपने भारत की तरक्की की कामना करें। फिर केवल कामना से काम नहीं चलेगा, कामना से आगे बढ़ना है, देश की तरक्की के लिए काम भी करना है। हर भारतवासी हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे देश की तरक्की में योगदान हो। और मैं इतने पे भी रुकने के लिए नहीं कहूँगा। मैं तीसरी बात भी सबसे कह रहा हूँ और मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो देश विरोधी ताकतें भारत पर हमले कर रही हैं, तमाम तरह से षड्यंत्र हो रहे हैं। भारत को बदनाम करने वाली ताकतें हैं, भारत का नुकसान करने वाली ताकतें हैं। तो हर भारतवासी को भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ, चाहे वो घर में हों चाहे बाहर हों, रोज मुखर होना चाहिए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने बाकी सारे 5 महायज्ञ करते हुए भी अपने जीवन को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, स्वाभिमान के लिए यूँ कहिए कि होम कर दिया, अपना समूचा जीवन लगा दिया। कोई मेरे देश मेरी मिट्टी के खिलाफ बोले, भारत के विरुद्ध बोले, उसके खिलाफ मजबूती से बुलंदी के साथ उठ खड़े होना, उसको टोकना, रोकना और ज़रूरत पड़े तो ठोकना। मैं इसको भी राष्ट्र यज्ञ मानता हूँ। आइए संकल्प लें, राष्ट्राय इदं नमः। ये राष्ट्र के लिए है मेरा जीवन, मेरा अपना नहीं है। प्रथम आज शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर
आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है मेरी ओर से, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी की ओर से, पूरी भाजपा पार्टी की ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जिन लोगों ने आज इस अवसर पर ये जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इन ट्रस्ट से जुड़े सभी पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। विशेष तौर पर मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री रणधीर राणा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने ऐसा सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है और उस कार्यक्रम में हम जैसे लोगों को भी बुलाने का एक प्रयास किया है और निमंत्रण दिया है। और आप मेरे से पहले अभी चेयरमैन साहब बोल के गए हैं, बहुत अच्छा बोले हैं, लेकिन हमारा भी सिर्फ एक इतना ही बात है कि महाराणा प्रताप जी ने जो भी कुछ किया है वो सिर्फ केवल और केवल भारत की आज़ादी के लिए किया है। जो लोग शोषित थे उस समय, पूरा का पूरा समाज शोषित था उस समय, तो उनके शोषण से बचाने के लिए उन्होंने मुग़लों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, उनका जो इतिहास में जो आज नाम है वो सब पूरे देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने जो किया है, 20-20 हज़ार की सेना लेके वो 60-60, 70-70 हज़ार की सेनाओं के खिलाफ लड़े हैं और युद्ध के मैदान में उन्होंने जो वीरता दिखाई है, आज भी उसका कोई मिसाल नहीं है। और मेरा ये एक अनुरोध है सबसे कि वो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। और पूरे समाज से मेरा एक आग्रह है कि महाराणा प्रताप जी को अपना आदर्श मानकर सब के सब लोग उनके बताए रास्ते पर चलें, किसी तरह का अन्याय सहन ना करें और राष्ट्र को के प्रति अपना जो धर्म है उसे वास्तविकता से निभाएं। और आदरणीय जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के लिए जो त्याग कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनका मेरी सबसे आग्रह है कि वो उनका योगदान करें और उनके जो आहुति हवन यज्ञ चल रहा है देश के प्रति, उसमें योगदान डालें। आज का जो कार्यक्रम है ये महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट की ओर से। जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट जो है उसका विज़न है इंसानियत, उसका मिशन है सामाजिक समरसता, उसका डेडिकेशन है समृद्ध समाज की स्थापना करना। तो ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो एक समृद्ध समाज की स्थापना करना है, जिसको समृद्ध समाज की स्थापना करने में हमारे पूर्वजों का मेन रोल रहने वाला है। हमारे जो पूर्वज हैं वो किसी एक बिरादरी के लिए नहीं लड़े, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़े, वो पूरे समाज के लिए लड़े, वो पूरे देश के लिए लड़े। तो उसी के निमित्त हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम आज किया है महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में, वो कार्यक्रम इसी के निमित्त है कि एक समृद्ध समाज की स्थापना हो। क्योंकि समाज जो बट रहा है आज जाति पाति के आधार पर पूरा देश बटा हुआ है, उसको बड़े तरीके से इंटरनेशनल लेवल की शक्तियाँ योजनाबद्ध तरीके से बांट रही हैं। जातिवाद का जहर सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है। तो उसी के निमित्त इन सब चीज़ों का जवाब एक ही तरीके से दिया जा सकता है कि सभी जितनी भी ट्रस्ट हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर काम करें। सभी महापुरुषों की जो जयंती हैं सब मिलकर मनाएं, चाहे वो वाल्मीकि समाज से है, रविदास समाज से है, चाहे वो किसी भी गुर्जर समाज से, जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से है। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ हमारे ट्रस्ट की तरफ से, हमारी जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट की तरफ से, कि जयंती को किसी एक जाति पाति में ना बांट कर उसे पूरा समाज मिलकर मनाए। क्योंकि जब देश की बात है तो पूरे समाज को एकजुट होना होगा। क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति जो है भारत है, देश है, तो हम सब हैं। अब राजनीतिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, अब जाति पाति अलग जन्म ले सकते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र की आए तो हम सबको वहाँ पर एकजुट होना चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहूँगा। अभी हमारा प्रातःकाल में यहाँ पर हवन यज्ञ था, हवन यज्ञ से हमारे कार्य स्टार्ट आते हैं सनातन संस्कृति के हिसाब से। और अभी यहाँ से एक छोटी सी शोभा यात्रा का आयोजन हमारी महाराणा प्रताप चौक से, हमारा जो कार्यक्रम स्थल है श्री दक्षिण पंचमुखी हनुमान मंदिर, वहाँ पर शोभा यात्रा भी जाएगी। और वहाँ पर जाकर फिर 11 सवा 11 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट है, जहाँ पर सम्मान समारोह है। जो लोग सामाजिक सोशल एक्टिविटी करते हैं, या कोई प्लेयर हैं, या कोई स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे से डिवीज़न लिया है, उन सबका सम्मान किया जाएगा। और महाराणा प्रताप जी के जीवन के बारे में अच्छे से प्रकाश डाला जाएगा कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में, वो चाहते तो ऐश प्रस्त की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन देश समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने कभी भी जो है अपने हथियार नहीं गिरे। उन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन हथियार
नहीं झुकना पसंद नहीं किया। किसके लिए? देश के लिए, धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो हमें महाराणा प्रताप जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब उन लोगों ने इतना बलिदान दिया है तो हम सब लोग भी देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, इंसानियत हित में एकजुट हों। इतना मेरा कहना है। और मैं आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को, पूरे करनाल नगर वासियों को, पूरी सामाजिक संस्थाओं को, पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ। और इस महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, भारत माता की जय, भारत। जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट की तरफ से आज विशेष रूप से महाराणा प्रताप जन्म महोत्सव के ऊपर आयोजित आज का जो यह संगठित कार्यक्रम है, वास्तव में समाज में समरसता की जो भावना है वो महापुरुषों की, वीरों की, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए अपने तन तक का बलिदान कर दिया। धर्म शास्त्र कहते हैं अस्माकं देशः प्रारंभतेव विश्वगुरुति कथ्यते समः, अयम एव देशः संपूर्ण संसारस्य देशानां सदाचारस्य शिक्षा दत्तवान्, कथितम अपि एतद्देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मनः स्वं संचित्रे शिक्षिरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। हमारा भारतवर्ष प्रारंभ से ही विश्वगुरु रहा है और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे संतों ने अगर अपने सद्वचनों से राष्ट्र कल्याण को कहीं न कहीं अपनी वाणी से, अपने सद्वाक्यों से सींचा है, तो वीर महापुरुषों ने धर्म की रक्षा के लिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब कोई ना कोई रूप धारण करके, चाहे वो वीर महाराणा प्रताप हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, मंगल पांडे हों, या जितने भी महापुरुष जिन्होंने समय समय के ऊपर समाज के कल्याण निहित कार्य करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारा भारतवर्ष तो प्रारंभ से ही ऋषियों का देश है, वीर महापुरुषों का देश है। दधीचे ने अपनी हड्डियों तक का दान धर्म की रक्षा के लिए कर दिया। वीर महाराणा प्रताप जिनकी गाथाएं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हैं, आज इतिहास स्वयं अपने आप को दोहरा रहा है कि जिन वीर महापुरुषों की कहीं ना कहीं पूर्व के काल में मैं कहूँगा कि उपेक्षा रही है, आज बड़े बढ़ चढ़ के हमारी जितनी संस्थाएं हैं और सब संस्थाएं मिलजुल कर वीर महापुरुषों के जन्म महोत्सव, इनकी तिथियां आज पूरे समाज को जोड़ने के लिए मनाई जा रही हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। जैसा यहाँ पे एक शुभ पहल हमारी संस्था ने की है, ऐसी ही पहल यहाँ पे सब संस्थाओं को करनी चाहिए, क्योंकि वीर महापुरुष ना तो किसी एक जाति के हैं, ना किसी एक विशेष संप्रदाय विशेष के हैं। वीर महापुरुष पूरे भारत के हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, राष्ट्र के गौरव हैं। और सत्य है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें राष्ट्र का प्यार नहीं। जिसको अपने राष्ट्र से, अपनी भूमि से प्रेम नहीं, वास्तव में वह हृदय नहीं, वह पत्थर है। ऐसी जयंतियों के ऊपर, ऐसे जन्म महोत्सवों के ऊपर पूरे समाज को जुटना चाहिए, पूरे राष्ट्र को जुटना चाहिए। और सब जगह पर ऐसे ऐसे शुभ आयोजन, जैसा करनाल में आज यहाँ पे महाराणा प्रताप चौक के ऊपर आज आयोजित यह कार्यक्रम है, जो यात्रा भी यहाँ से होकर हनुमान जी के मंदिर तक जावेगी। और ये शुभ आयोजन ऐसे ऐसे होते रहें। बहुत शुभकामनाएं हमारे आयोजनकर्ता, हमारे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी यहाँ पर जितनी भी मंडली सबको बहुत शुभकामनाएं। जय श्री। साथियों, ये महाराणा प्रताप चौक, करनाल का महाराणा प्रताप चौक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट की तरफ से आज महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। साथ ही यहाँ पर हवन यज्ञ के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ से एक शोभा यात्रा भी शुरू की जाएगी। यहाँ पर जो एक संदेश दिया गया है वो सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया है। जिस तरह से पूरा देश के लोग जाति पाति में बटे हुए हैं, उसको लेकर एक संदेश दिया गया है कि सभी लोग इस देश के वासी हैं, एक राष्ट्र में रहने वाले हैं, वो जाति पाति में ना बटकर समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, ऐसा संदेश यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल साथियों, आप सभी से गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।